दोस्तों, दर्शन स्टडी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे की एग्जाम्स हो या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम्स हो। तो ये 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सारे छान कर निकाले हैं अच्छी किताबों, अगले प्रीवियस जो पेपर पूछे गए उनमें से। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये 500 क्वेश्चन ठीक से रट लेना, याद कर लेना, तो आगे आपको किसी भी बुक का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा, हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग। ओके, प्रश्न 2, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। प्रश्न नंबर 3, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, 2 एंट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ओके, प्रश्न 4, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो होती है हमारे स्टेप्स, जिसे ईयरबोन कहा जाता है, जो हमारे कान में होती है। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर। हमारा लीवर जो है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 6, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से है? नासिका, फेफड़े, गले की नलिका। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रक्त पंप कौन करता है? तो वो हमारा हृदय करता है, हमारा हार्ट। प्रश्न नंबर 8, शरीर में किस अंग से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है? तो उसे दोस्तों मस्तिष्क कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। प्रश्न 9, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है, कंकाली मांसपेशी, हृदय मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। ये 3 मांसपेशी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, प्रश्न 10, अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, वो अस्थि मज्जा का कार्य है, यानी खून बनाना। प्रश्न 11, श्वसन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़े दोस्त, हमारे श्वसन क्रिया में। प्रश्न नंबर 12, पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? तो पाचन तंत्र जो है हमारा मुंह से शुरुआत होता है, मुंह, अन्नलिका, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और फिर अग्नाशय। तो ये हमारे सारे पहलू है जिससे हमारा पाचन होता है। प्रश्न नंबर 13, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को निकालना, हमारे बॉडी में से वेस्ट को निकालना। ओके, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न, हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? रक्त पंप होकर शरीर में और फेफड़ों तक जाता है। रक्त जो हमारे हृदय में होता है वो वहां से पंप होकर फेफड़ों की ओर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एकदम शुद्ध ब्लड होता है वो। प्रश्न 15, शरीर में हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? जिसे दोस्तों हम जॉइंट्स कहते हैं, हमारी हड्डियां जहां से जुड़ी होती है वो। प्रश्न 16, मस्तिष्क में कितने प्रमुख भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं हमारे मस्तिष्क में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा जिसे कहते हैं। तो ये दोस्तों सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क में जो कितने भाग प्रमुख होते हैं और उनके नाम क्या है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा जो है मस्तिष्क का मुख्य प्रमुख भागों में से नहीं है। ओके, प्रश्न 17, शरीर की त्वचा के मुख्य कार्य क्या है? हमारी जो शरीर की त्वचा है उसका मुख्य कार्य है, पहला कार्य है शरीर को सुरक्षा देना, दूसरा तापमान को नियंत्रित करना, और सबसे इम्पोर्टेंट संवेदनाओं को महसूस करना। वो बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है त्वचा का कार्य में। ओके, प्रश्न 18, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं? तो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ईबी और ओ, जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। प्रश्न नंबर 19, शरीर में किस अंग में रेटिना पाई जाती है? तो सबको पता है वो है आंख, आंख में रेटिना पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20, श्वसन तंत्र में अल्वेओली का कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, उसका क्वेश्चन। तो ये शब्द याद रखना, अल्वेओली। ओके, प्रश्न नंबर 21,
शरीर में किस अंग में सबसे ज्यादा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं? तो वो दोस्तों हमारे मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क। ओके, प्रश्न 22, हृदय में कक्षों का नाम क्या है? 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, ये दोस्तों याद रखना। प्रश्न नंबर 23, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाना, ये लाल रक्त के कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 24, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो दोस्तों है फीमर, जो हमारी जांघ में होती है। प्रश्न नंबर 25, शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम किस अंग में पाया जाता है? तो वो है हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और हड्डियों को बहुत ही कैल्शियम की जरूरत होती है हमारी बॉडी में। प्रश्न 26, तंत्रिका तंत्र के किस अंग में संदेश का आदान प्रदान होता है? तो वो दोस्तों है न्यूरॉन्स, जो ये तंत्रिका तंत्र के सबसे ज्यादा संदेश का आदान प्रदान होता है। ओके, प्रश्न नंबर 27, गंध की पहचान किस अंग से होती है? तो दोस्तों वो नाक से होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में सबसे बड़ी जोड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे मोटी हड्डी जो जोड़ में होती है वो जांघ की हड्डी, दोनों पैरों की जो जोड़ में होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, शरीर के किस अंग में ग्रंथि पिट्यूटरी स्थित होती है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो किस स्थान पर होती है? तो वो हमारे मस्तिष्क में होती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 30, अंगों की संरचना को समझने का विज्ञान क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एनाटोमी। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने का जो साइंस है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो एनाटोमी है। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं के परिवहन का माध्यम बनाना। प्लाज्मा का जो कार्य है वो हमारे रक्त कोशिकाओं जो होते हैं वो सही से बॉडी में आए घूम जा सके, उनके लिए परिवहन का जो काम है वो उनका होता है, प्लाज्मा का होता है। ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर 32, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी होती है? तो वो है तंत्रिका तंतु, जिसे नर्व फाइबर्स कहते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि लकवा मार गया है तो मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती है, तो उनके नर्व फाइबर जो है तंत्रिका तंतु, वो जब ठीक से काम नहीं करते तो ये दिक्कत आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, हड्डियों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। कैल्शियम की जरूरत होती है लेकिन उसमें साथ साथ उसमें फॉस्फेट भी होता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट इन दोनों को हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, शरीर के किस अंग में कॉर्निया पाई जाती है? तो वो है आंख में कॉर्निया पाई जाती है। प्रश्न नंबर 35, शरीर में खून के थक्के को रोकने वाली प्रणाली का नाम क्या है? तो वो है प्लेटलेट्स, जो हमारे शरीर में खून के अंदरूनी भाग को जो थक्के हो जाते हैं, जहां ब्लड जम जाता है, उनको रोकता है, उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 36, लीवर में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो दोस्तों लीवर में हेपेटोसाइट्स नाम की कोशिकाएं हमारे लीवर में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शरीर के अंगों को समर्थन देने वाली संरचना क्या है? तो वो है हड्डियां, जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, समर्थन देती है शरीर के अंगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में खून के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले अंग का नाम क्या है? दिल यानी हार्ट, हमारा हृदय, जो हमारे शरीर में जो खून है उसे नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 39, हड्डी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हमारे हड्डी के निर्माण के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है, जो हमें धूप में मिलता है, उसकी टेबलेट ले सकते हैं या कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस अंग से शरीर का पानी संतुलन होता है? तो वो होता है गुर्दे यानी किडनीज। किडनीज हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक करती है और हमारे पानी का संतुलन जो है, अगर ज्यादा पानी है तो उसे बाहर निकालने का, वेस्ट को निकालने का काम किडनीज करती है। तो पानी का संतुलन यानी किडनीज करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, श्वसन तंत्र के
सबसे महत्वपूर्ण अंगों का नाम क्या है? तो उसमें है फेफड़े, जो हमारे श्वसन तंत्र के मेन अंग है। क्वेश्चन नंबर 42, श्वसन तंत्र के अंगों में से सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, मतलब कि सबसे बाहरी और सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? तो वो है नोज, यानी नाक हमारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, पाचन तंत्र में भोजन किस अंग से पहले गुजरता है? तो वो हमारे मुंह से पहले गुजरता है। मुंह को इसलिए भी पाचन का हिस्सा किया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे गिना गया है हमारे पाचन अंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44, खून में रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे आरबीसी होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, वो उनका मेन कार्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, खून में से सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी जिसे हम कहते हैं, उनका मुख्य कार्य है शरीर की रक्षा करना। ठीक है, वो हमारी बॉडी में कुछ वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उनसे लड़ते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे, तो वो हमारे कवच की तरह काम करते हैं डब्ल्यूबीसी खून में। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमार्ग की नलिका को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रेचिया। ट्रेचिया कहते हैं वायुमार्ग की जो हमारी नलिका यहाँ पर गले के नीचे होती है उसे कहते हैं ट्रेचिया। क्वेश्चन नंबर 47, वायुमार्ग के अंतिम हिस्से का नाम क्या है? वायुमार्ग का जो अंतिम हिस्सा है उसे कहते हैं ओलवेली, जो फेफड़े से जुड़ते हैं उसे ओलवेली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर में किस अंग से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है पाचन तंत्र से। हमारी जब हम खुराक लेते हैं वो बॉडी को एनर्जी देता है, उससे हमारी बॉडी वर्क करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर में कौन से अंग में लसिका प्रणाली पाई जाती है? कौन से अंग? उसे कहते हैं लसिका नलिका, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर के किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, इंग्लिश में उसे पैंक्रियास कहते हैं। अगर ये ठीक से काम ना करे, वहां से इंसुलिन इनबैलेंस हो जाए तो शुगर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं, शुगर का बढ़ जाने को। क्वेश्चन नंबर 51, रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है ज्यादातर, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा, हमारे बोन मेरो। बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में हृदय की कितनी श्रृंखलाएं होती है? हृदय की श्रृंखलाएं कितनी होती है? वो होते हैं 4, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 होती है हमारे हृदय की श्रृंखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ह्यूमन पवेलोमा वायरस एचवीपी किस रोग के कारण से बनता है? तो उसे सर्वाइवल कैंसर, किस रोग का कारण बनता है वो ह्यूमन पवेलोमा एचपीवी? तो वो है सर्वाइवल कैंसर, जो एचपीवी से होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो है 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 55, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अवशोषण वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न 56, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त। अगर किसी की खून में हीमोग्लोबिन कमी है तो उसका जो खून होगा वो इतना घाटा नहीं होगा इतना औरों के मुकाबले, और जिनके खून में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा उनका ब्लड एकदम रेड होगा। तो वहां से पता चल सकता है हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा। प्रश्न 57, किस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? तो वो किस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है? वो है श्वसन के द्वारा, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर में किस अंग से एड्रेनालिन स्राव होता है? एड्रेनालिन स्राव होता है वो है एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी अधिभ्रुक ग्रंथियां, वहां से एड्रेनल नाम का हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, किस विटामिन की कमी से रक्तोदय होती है, यानी आंखों में देखने में दिक्कत होती है? वो है विटामिन ई। हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60,
मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी है? तो वो है प्लाज्मोडियम, और उनके 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के मलेरिया होते हैं। ठीक है, मलेरिया की अगर ठीक से दवाई ट्रीटमेंट ना ली जाए तो वो घातक होता है, जानलेवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हम अनाज से लेते हैं, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो या चावल हो, वो सब कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में, श्रृंखला में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो हमारे छोटे हाथ में। दोस्तों, हम जो खुराक लेते हैं उनका हर हिस्सा बना हुआ है कि चर्बी का पाचन कहाँ होगा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, हमारी छोटी आंत में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों वो है विटामिन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्लाज्मा की मुख्य भूमिका क्या है? रक्त में पोषक तत्वों का परिवहन करना। प्लाज्मा जो है वो हमारे बॉडी में जो पोषक तत्व होते हैं रक्त में, उसे परिवहन करने का काम प्लाज्मा का है। क्या मानव शरीर में हड्डियों के बीच गुहा होती है? तो हाँ, वो होती है हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि अस्थि मज्जा में आरबीसी बनते हैं, वहाँ गुहा यानी जगह की तरह, जिसे पोल कहा जा सकता है, उस तरह की हड्डियों की स्ट्रक्चर वहाँ पर होती है। ठीक है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। क्वेश्चन नंबर 66, कोशिका की सबसे छोटी संरचना क्या है? तो वो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती है उनमें सबसे छोटी संरचना कोशिका झिल्ली है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट 67, किस विटामिन के बिना कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कुछ क्योंकि अगर कैल्शियम हम ले रहे हैं फिर भी बॉडी में वो लगना चाहिए, उसका अवशोषण होना चाहिए, उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। कहता है कि जो कम धूप होती है उसमें टहलना बहुत अच्छा होता है, उससे विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, शरीर में खनिज तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम खाने के द्वारा ही लेते हैं, ज्यादा फूड जो खाते हैं खनिज तत्व, उनसे हमें बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर में रक्तचाप के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? तो रक्तचाप के लिए हमारी बॉडी में हृदय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन की कमी से अर्धांग विक्षिप्तता यानी रिकेट्स होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन डी, जो हड्डियों की एक बीमारी है, अर्धांग विक्षिप्तता जिसे रिकेट्स कहते हैं, वो रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, किस अंग से एड्रेनालिन का स्राव होता है? तो वो है अधिभूत ग्रंथियां, एड्रेनालिन ग्लैंड से। नेक्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज किस अंग से संबंधित है? तो वो है अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। मैंने आगे आपको बताया था कि हमारे पेंक्रियाज में जो इंसुलिन स्रावित होता है वो अगर इनबैलेंस हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाती है। ज़्यादा शुगर ना खाने के कारण भी ये चीज़ कुछ लोगों में देखी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, जोड़ों का नाम क्या है जो शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है? तो वो है सिनेवियल जोड़े। सिनेवियल जॉइंट जो हमारे बॉडी में होते हैं वो शरीर को गति देने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज्यादा रक्त प्राप्त करता है? तो वो है दोस्तों यकृत। यकृत हमारे बॉडी में पाचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है और यकृत में सबसे ज्यादा रक्त प्राप्त होता है। वहां से हमारी बॉडी जो खुराक लेती है उसमें एब्जॉर्ब करता है, जो खुराक वो यकृत करता है सबसे ज्यादा, और वहां से खून हमें ज्यादा मिलता है। ओके, 76, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा प्रमुख गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट 77, किस प्रक्रिया से मनुष्य अपने शरीर से CO2 निकलता है? तो दोस्तों वो श्वसन के द्वारा हम CO2 निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। नेक्स्ट 78, पाचन में
कार्बोहाइड्रेट किस एंजाइम्स के द्वारा पचता है? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, वो एमाइलेज। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो किस एक एंजाइम्स के द्वारा उसका पाचन होता है, तो वो है एमाइलेज। नेक्स्ट 79, किस अंग से गैस्ट्रिक जूस यानी पाचक रस स्रावित होता है? तो वो है पेट से, हमारे पेट से वो स्रावित होता है, जिसे गैस्ट्रेज हमारे HCl हो गए और कुछ गैस्ट्रेज हो जाए, जो पाचक रस है जो खुराक को पचने में मदद करते हैं, तो वो वहां से कंटिन्यूसली स्रावित होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें सबसे ज्यादा और त्वरित ऊर्जा मिलती है, वो हमारा प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, शरीर में किस अंग के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकले जाते हैं? तो वो है गुर्दे यानी किडनी से। किडनी से हम जो पानी पीते हैं और खुराक लेते हैं उनमें जो अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, वो वेस्ट और किडनी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, रक्त के थक्के को रोकने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो वो है हिपेरिन। जो हमारे बॉडी में अगर कहीं इंटरनल इंजरी हो जाए और वहां पर रक्त को थक्के हो जाते हैं, क्लोट हो जाता है ब्लड का, तो उससे वो बॉडी में ना हो, उसके लिए खुद ही बॉडी ट्राई करती है और वो हिपेरिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है मांस और डेयरी उत्पादक। मांस जो हम मीट खाते हैं उससे, और डेयरी उत्पादक जो लोग हमने अपने फूड के कंज्यूम करते हैं उनमें B12 की कमी नहीं आती। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ों की बात हो रही है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होती है? तो वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी, करीबन 9 मीटर। हमारे मुख से लेकर जहां से हमारा वेस्ट निकलता है बड़ी आंत के बाद में, वो तब तक का पाचन तंत्र है, उसकी लंबाई 9 मीटर है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, जठर और इन सबको मिलाकर 9 मीटर का वो पूरा रास्ता बनता है जहां से हम खुराक लेते हैं और वेस्ट बाहर निकलते तब तक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रकार का रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वदाता कहा जाता है? तो वो है O नेगेटिव। तो जो सबको ब्लड दे सकता है उसे सर्वदाता कहा है, डोनर कहा गया, यूनिवर्सल डोनर। ओके, 88, जीवन के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों ये 4 तत्व ऐसे हैं, 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बिना तो हमारी बॉडी 1 मिनट भी नहीं चल सकती। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? दोस्तों कोलोस्ट्रम कहते हैं प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों में स्तनपान के दौरान जो विशेष दूध उत्पन्न होता है माता के स्तनों में, जिसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 90, कंकाल तंत्र की मुख्य भूमिका क्या है? शरीर को सहारा देना, अंगों की रक्षा करना और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, हमारे कंकाल तंत्र का ये मेन काम है। नेक्स्ट, शारीरिक व्यायाम के बाद शरीर में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड। दोस्तों हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी में पदार्थ का निर्माण होता है, वो है लैक्टिक एसिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? हमने देखा हड्डियां कौन सी है, छोटी हड्डी कौन सी है, लेकिन आजकल ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन निकाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो वो है इसियाटिक नस। दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम रट लेना, याद कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं, हमने सारी बुकें छान डाली लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रक्त का पीएच स्तर सामान्य कितना होता है? एक जो सुव्यवस्थित कह सकते हैं बॉडी, आदर्श बॉडी,
उस ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, खून में ऑक्सीजन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो हमारी बॉडी में अगर खून ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारे खून में कम है, तो उससे एनीमिया होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हमने आगे जैसे पढ़ा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे बॉडी के तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो है एओर्टा। एओर्टा वो है हमारे सबसे बड़ी रक्तवाहिका बॉडी की। नेक्स्ट 97, शरीर में रासायनिक संदेशों को किस माध्यम से भेजा जाता है? तो वो है हार्मोन्स। हमारी बॉडी हार्मोन्स के द्वारा सारे रासायनिक जो हमारे बॉडी में काम चलते हैं वो नियंत्रित करते हैं। ओके, नेक्स्ट 98, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? तो वो है दोस्तों एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च यानी स्टार्च को पचाने में मदद जो करता है वो है एमाइलेज। नेक्स्ट 99, कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे पचाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, खाद्य की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो वो कैलोरी में। हम जितना खुराक लेते हैं, तो हम दोस्तों हमने चावल खाए, वो चीज़ खाई, तो वो एक कटोरी चावल या कुछ 5 रोटी में कितनी कैलोरी होती है उस हिसाब से हम अपने खाद्य ऊर्जा को नापते हैं, उसका नाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? संक्रमण या सूजन? जैसे मैंने दोस्तों आगे बताया था कि WBC हमारे बॉडी में जो WBC होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के खून में जो भी बाहर से कुछ चीज़ें आती है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के, उससे हमारी रक्षा करता है कवच के रूप में। तो उनको जब ऐसा कुछ बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो वो WBC की संख्या बॉडी अपने आप बढ़ा लेती है उनसे लड़ने के लिए। तो WBC अगर ब्लड टेस्ट में ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब या सूजन हो सकता है हमारे उसमें, और या फिर संक्रमण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना और हार्मोन्स का स्त्राव करना। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पाचन से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म सही है तो पाचन सही होगा। नेक्स्ट 104, कोशिका में जीन कहाँ स्थायित होते हैं? तो वो होते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में हमारे कोशिका के जीन्स स्थित होते हैं। नेक्स्ट 105, शरीर के किस हिस्से में पाचन के दौरान भोजन का अवशोषण होता है? जो हम खाना खाते हैं उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो पाचन होता है, कि वहाँ पर जाते जाते ज़्यादातर चीज़ें पाचन हो चुकी होती है मुंह से लेने के बाद, तो वो है छोटे आंत दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 106, किस अंग में विटामिन डी का सक्रिय रूप बनता है? तो वो है यकृत और गुर्दे में विटामिन डी का सक्रिय रूप बनता है। नेक्स्ट 107, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी क्षय बीमारी का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जिससे टीबी होती है उस बैक्टीरिया का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट 108, पाचन के समय पेट में उत्पन्न होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पाचन के वक्त हमारे पेट में एंजाइम उत्पन्न होता है, वो है पेप्सिन। पेप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमारे बॉडी में पाचन के वक्त रिलीज होता है। नेक्स्ट 109, किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव होता है? दोस्तों हमारे बॉडी को अगर कहीं बाहरी कुछ लगा है जहाँ से ब्लड आ रहा है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है, अगर विटामिन के की कमी है तो वो जल्दी खून बहना बंद नहीं होता। विटामिन के की मदद से हमारे बॉडी में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है जल्दी बंद होने में विटामिन के बहुत ज़्यादा भाग उसमें रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, शरीर में विद्युत संकेत भेजने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती है? तो वो है तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स। हमारे नर्व सेल्स जो है बॉडी में विद्युत संकेत भेजने के लिए काम करते हैं। ओके। नेक्स्ट 111,
मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है रोगों से रक्षा करना, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है, वो है रोगों से रक्षा करना उसका काम। उबला हुआ पानी पीने से कौन सी बीमारी का खतरा कम हो जाता है? डॉक्टर हमें हमेशा बोलते हैं उबला हुआ पानी पियो ताकि कोलेरा यानी हैजा और डायरिया, ये दो चीज़ें, ये दो रोग हमें ना हो, तो उसके ये बेनिफिट्स है गर्म पानी के बाद उसे उबला ठंडा करके पीने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ये लोग हीमोग्लोबिन ब्लड में HB जो होता है उसका। प्रश्न 114, मानव शरीर में लसिका ग्रंथियों कहाँ स्थित होती है? लसिका ग्रंथियां वो है गर्दन, बगल और कमर में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 115, विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख कार्य है रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाना और ऊतकों की मरम्मत करना, तो इसलिए विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 116, किसी व्यक्ति के शरीर में लोहा की कमी से, लोहा यानी HB, आयन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो है एनीमिया, आयन डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे कहता है, उसे एनीमिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 117, हृदय की दीवार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं मायोकार्डियम। हृदय की दीवार को मायोकार्डियम कहते हैं। 118, क्या मानव शरीर में वसा का भंडारण होता है? वसा यानी चर्बी, फैट। तो हाँ, वसा का मुख्य रूप से अधिभूत ग्रंथियों और अन्य स्थानों पर जमा होती है। एक्स्ट्रा चर्बी बॉडी में जमा होती है वो। प्रश्न 119, कोशिका में अवशिष्ट पदार्थ को निकालने का कार्य कौन करता है? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा हमारे बॉडी में जो अवशिष्ट या वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, रक्त की कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है? तो वो होती है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे जो है वो कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है संक्रमण से लड़ने के लिए। नेक्स्ट 121वां प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वो दोस्तों फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे पौधों में जो पत्ते होते हैं, पत्तों में जब सूर्य की ऊर्जा मतलब प्रकाश गिरता है तो वहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, प्रकाश का शोषण यानी संश्लेषण करना। तो वहां से उस रासायनिक प्रक्रिया से वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट 122, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों जाइलम। जाइलम पूरे पेड़ में पानी का परिवहन करता है। नेक्स्ट 123, मानव शरीर में आंतों की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो वो है एंट्रोसाइटिस यानी रेखीय कोशिकाएं, सबसे लंबी कोशिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, मानव शरीर में रक्त की स्थिरता किस अंग द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो है यकृत और गुर्दे, यानी सबसे ज्यादा जो मानव शरीर में स्थिरता अंग पाई जाती है, नियंत्रित की जाती है, वो यकृत और किडनी से होती है। प्रश्न 125, रक्त समूह O पॉजिटिव का सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा होता है? तो वो AB पॉजिटिव है जो प्राप्तकर्ता सार्वभौमिक कहा जाता है उसे AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, दूध के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वो ममरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि के द्वारा दूध का उत्पादन होता है ममल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 127, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेटिस और हड्डियों की कमजोरी आती है कैल्शियम की कमी, और रिकेटिस या ऑस्टियोपेरोसिस दोनों हड्डियों के रिलेटेड डिजीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128, क्या शरीर के अंग कोशिकाओं की संरचना से बनते हैं? तो हाँ, अंग कोशिकाओं से समूह बनते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, रक्त में संक्रमण से रक्षा कौन सी कोशिकाएं करती है? तो वो सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे बॉडी में संक्रमण से लड़ती है। अस्थि मज्जा का
अस्थिमज्जा में क्या बनता है? तो उसमें बनते हैं रक्त की कोशिकाएं बनती है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो है फैट्स, यानी चर्बी। अगर बॉडी में ज्यादा चर्बी हो तो उससे कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, जो घातक साबित होता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वो है गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, तंत्रिका तंत्र में संदेशों को प्रसारित करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र में पूरे बॉडी में संदेशों को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, क्या मानव शरीर में रक्त के अलावा अन्य कोई तरल पदार्थ होता है? तो हाँ, रक्त के अलावा होता है, उसे पसीना और लसिका, लिम्फ और स्वेट, ये दो चीजें हैं जो हमारे बॉडी में प्रवाही के रूप में होते हैं, तरल पदार्थ के रूप में, लसिका और पसीना, दो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, गंध का अनुभव कराने वाली कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है? तो वो दोस्तों नाक में होती है, जहाँ से हमें गंध का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न 136, एंजाइम किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो वो पाचन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायक होते हैं एंजाइम। ठीक है, उनका एंजाइम का मेन काम यही होता है। नेक्स्ट 137, मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो वो हमारे पेनक्रियाज अग्नाशय में से स्रावित होता है। ओके, नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? वो है विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट कहा जाता है हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो प्रणाली होती है उसे। 140, हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो करते हैं लिगामेंट्स। हड्डियों को जोड़ने का कार्य लिगामेंट्स करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून में शर्करा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह यानी डायबिटीज। बहुत ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट 142, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो 3 प्रकार की मांसपेशियां हमारे बॉडी में होती है। नेक्स्ट 143, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच किससे होती है? कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है वो रेड ब्लड सेल्स WB से होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन सा अंग भोजन का पाचन करता है? तो वो है पेट, जो हमारे भोजन का पाचन करता है। ओके, 145, शरीर में शर्करा की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है दोस्तों ग्लूकोज। ठीक है, शर्करा की ऊर्जा का स्रोत हमारे बॉडी में वो ग्लूकोज। नेक्स्ट 146, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? दोस्तों, हमें जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पेड़ों के लिए, वनस्पतियों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता रहती है। वो CO2 ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं पेट। नेक्स्ट 147, कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका जो बॉडी में होती है उनका ऊर्जा का उत्पादन करना, वृद्धि करना और पुनरुत्पादन, जहां पर कोई प्रॉब्लम है कोशिकाओं में तो उसका काम करना। ओके, नेक्स्ट, क्या मनुष्य में मांसपेशियां हैं जो बिना चेतना के काम करती है? तो हाँ, कुछ मांसपेशियां होती है जिनका बिना चेतना के काम करती है, वो है चिकनी मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशियां। ठीक है, अगर वो चेतना के बिना काम ना करे तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी हृदय की। जैसे हृदय की मांसपेशियां है, हमारा बॉडी में हृदय की मांसपेशियां है, उनका कंटिन्यूसली अपने आप चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हृदय की मांसपेशियां, कार्डिक मसल्स और स्मूथ यानी चिकनी मांसपेशियां होती है, वो अपने आप काम करती है। नेक्स्ट 149, शरीर में कोशिकाओं को किस अंग द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो वो है लाइसोसोम के द्वारा। हमारे बॉडी में किस अंग से निष्कासित? तो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 150, मनुष्य के रक्त में किस पदार्थ की कमी से एनीमिया होता है? तो दोस्तों आयरन की कमी से हमें
एनीमिया होता है। नेक्स्ट 151 मांसपेशियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर को गति प्रदान करना और सहारा। ओके नेक्स्ट 152 किस अंग से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमारे बॉडी में हार्मोन स्रावित होते हैं। ओके नेक्स्ट शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है जो हमारे बॉडी में तापमान को नियंत्रित करते हैं? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्या मनुष्य में रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है? हाँ, एक शारीरिक और दूसरा श्वसन परिसंचरण। तो हमारे बॉडी में रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट 155 क्या पेट में पाचन में एंजाइम की भूमिका होती है? तो हाँ, पेट में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के पाचन के लिए हमारे पेट में दो एंजाइम होते हैं और उनकी भूमिका होती है पाचन में। नेक्स्ट 156 मानव शरीर में किस अंग में पाचन रस का स्त्राव होता है? तो वो है यकृत और अग्न्याशय, पेनक्रियाज और लीवर में हमारे पाचन रस का स्त्राव होता है। नेक्स्ट खून की स्थिरता बनाए रखने के लिए शरीर किस प्रणाली का उपयोग करता है? तो वो है होम्योस्टेसिस का उपयोग करता है खून की स्थिरता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट हृदय के बीचों बीच स्थित अंग कौन सा है? तो हृदय के बीचों बीच स्थित जो है उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज और वसा यानी फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। नेक्स्ट यकृत का कार्य क्या है? ये यकृत का कार्य दोस्तों वो है पदार्थ को पाचन करना, ग्लूकोज का परिवर्तित होना और विकारों का निष्कासन करना। ये तीन चीजें हमारे यकृत करता है। नेक्स्ट 161 लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में अतिरिक्त द्रव और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना लसिका प्रणाली का मेन काम है। ओके 162 ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानव शरीर में किस रूप में जमा होता है? तो वो दोस्तों ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनता है बॉडी में। तो वो स्टोर कैसे होता है? अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ऊर्जा का स्रोत कैसे बॉडी रूप में जमा होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में स्टोर होता है। नेक्स्ट शरीर में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य किस अंग के द्वारा होता है? तो वो मस्तिष्क यानी ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के द्वारा हमारे शरीर में बॉडी को टेम्परेचर नियंत्रित होता है। 164 शरीर में रक्त की गति का कार्य होता है, वो काम करता है शरीर के अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। जो हमारे बॉडी में रक्त पूरा घूमता रहता है उनका काम क्या है? तो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना और पोषक तत्वों का परिवहन करना, ये दो काम होता है। नेक्स्ट 165 ग्लूकोज को शरीर में किस प्रक्रिया से ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो जो हम ग्लूकोज लेते हैं बॉडी में उसे ऊर्जा में कैसे बदले? तो हम श्वसन के द्वारा जब करते हैं। नेक्स्ट 166 मनुष्य के शरीर में कितना रक्त कोश है? तो औसतन 5 से 6 लीटर सरेराश ह्यूमन बॉडी में रक्त होता है। नेक्स्ट 167 कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस अंग के द्वारा हमें कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट 168 शरीर के किस हिस्से में पाचन में एंजाइम स्रावित होते हैं? तो वो पेनक्रियास और लीवर दो चीजों में पाचन के एंजाइम स्रावित होते हैं। शरीर में रक्त के थक्के बनने के समय कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है उस वक्त? तो वो दोस्तों है थ्रोम्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में जब रक्त के थक्के बन रहे हो उस समय जो एंजाइम काम करता है वो है थ्रोम्बिन। ओके नेक्स्ट 170 मनुष्य में किस अंग में प्रतिरक्षा प्रणाली के तत्व पाए जाते हैं? तो वो है लसिका ग्रंथियों में, जहां से हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली का काम होता है। नेक्स्ट 171 कोशिका का मुख्य घटक क्या है? कोशिका झिल्ली उसका मुख्य घटक है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पित्त, बिली और एमाइलेज, ये दो पाचन में मदद करने के लिए सबसे बड़े
एंजाइम है बॉडी में। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग में घावों को ठीक करने की क्षमता होती है? तो दोस्तों वो है हमारी त्वचा। सिर्फ त्वचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से स्वेट यानी पसीना निकलना हो, चाहे वो बॉडी में कुछ लगा हो, तो उसके लिए स्किन बहुत काम करती है। नेक्स्ट 174, मानव शरीर में रक्त की पंपिंग प्रक्रिया कौन करता है? तो वो करता है हमारा हृदय, हमारा हार्ट। नेक्स्ट 175, एंजाइम किसका कार्य करते हैं? किसको क्या कार्य करते हैं? तो वो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने का कार्य एंजाइम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया का कार्य क्या उद्देश्य है? ऑक्सीजन को शरीर में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो श्वसन प्रक्रिया का उद्देश्य है। नेक्स्ट, फेफड़ों में गैसों का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो महाप्राकृतिक और गैस विनिमय यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान का कार्य होता है। नेक्स्ट, किस अंग में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है? तो वो है पेट। नेक्स्ट, मानव शरीर में द्रव का मुख्य स्रोत क्या है? द्रव यानी प्रवाही चीज, तो वो है पानी। नेक्स्ट, शरीर के किस हिस्से में वसा का संचय होता है? तो वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी में, वहां पर चर्बी जमा होती है। नेक्स्ट, हृदय के कार्य में कौन सा अंग मदद करता है? तो हृदय के कार्यों में हमारी रक्त वाहिका जो है, ब्लड वेसल्स, वो हेल्प करती है ब्लड को, यानी हृदय को, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, मनुष्य में किस अंग में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है? तो रसिका प्रणाली और रक्त, ये दो चीजों में प्रतिरक्षा, बॉडी को बचाने की जो लड़ते हैं वो रक्त में WBC करते हैं, और लसिका प्रणाली लिम्फोटिक सिस्टम दोनों चीजों करती है। नेक्स्ट 183, किस अंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है? तो फेफड़ों द्वारा हमारे बॉडी में जो है CO2 है, वो फेफड़े नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़े एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, शरीर में वसा को किस अंग से ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो वो यकृत है, जहां से हमारे चर्बी होती है उसे ऊर्जा में हम रूपांतरित करते हैं। प्रश्न 185, कोशिका का विभाजन के दौरान कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? तो वो है दोस्तों इंटरफेज। कोशिका विभाजन चल रहा, उनके सबसे लंबा चरण है वो है इंटरफेज का होता है। नेक्स्ट, शरीर में पानी की कमी से कौन सी समस्या होती है? यानी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, क्योंकि हमारी बॉडी लगभग 70% पानी से बनी होती है, वो घटक होते हैं पानी के। अगर वो पानी बॉडी में न मिले तो डिहाइड्रेशन होता है और जान भी जा सकती है। नेक्स्ट, रक्त कोशिकाओं की निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेमेटोपोएसिस। कोशिकाओं की निर्माण प्रक्रिया को रक्त कोशिकाओं की हेमोपोएसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, किस पदार्थ का पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों पूरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट 189, कोशिका का विभाजन के दौरान DNA का दोहराव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो DNA प्रतिकृति उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट, पौधों में पत्तियों के रंग का मुख्य कारण क्या है? तो वो है क्लोरोफिल दोस्तों, हरित कण जिसे कहते हैं, वो पौधों में रंग का मुख्य कारण है, हरा रंग जो है वो। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऊष्मा को नियंत्रित करने में कौन सा अंग मदद करता है? ऊष्मा यानी ताप, तो त्वचा और पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे बॉडी में ताप को नियंत्रित करते हैं, ऊष्मा को। नेक्स्ट, मनुष्यों में रक्त को कौन सा पदार्थ नियंत्रित करता है? तो वो है प्लेटलेट्स, जो हमारे बॉडी रक्त में नियंत्रित करते हैं रक्त को। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित होता है? तो वो दोस्तों यकृत से सारे टेस्ट हुए हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किस में होती है? तो वो होती है माइटोसिस और मियोसिस, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। कोशिका की संरचना में कौन सा अंग मौजूद है? तो न्यूक्लियस यानी नाभिक कोशिका होती है, जो सेल होता है, उसमें सबसे कौन सा अंग संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट है? तो वो नाभिक, न्यूक्लियस उसका इंपॉर्टेंट है। ओके 196, रक्त में ऑक्सीजन का प्रमुख वाहक क्या है?
तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रमुख वाहक है। नेक्स्ट, अगर हीमोग्लोबिन में कमी होगी दोस्तों तो बॉडी में पूरा ऑक्सीजन नहीं बहेगा। नेक्स्ट, कोशिका में गुणसूत्रों का कार्य क्या है? तो आनुवंशिक जानकारी का संचार, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो होती है वो हमारे गुणसूत्रों से हमें पता चलता है। नेक्स्ट 198, रक्त के द्रव्यमान का कितना हिस्सा पानी होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें कितना हिस्सा पानी होता है? तो 55% दोस्तों। बॉडी में 70% और जो हमारा रक्त ब्लड में उसमें भी 55% पानी होता है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों के ओल्यूल में हमारे श्वसन तंत्र गैसों का जो आदान प्रदान है वहाँ होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस हिस्से में शरीर के अंगों का नियंत्रण होता है? तो वो सेरेब्रम, मस्तिष्क मंडल में हमारे सारे अंगों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का कार्य क्या है? तो ब्लड में जो शर्करा है यानी शुगर होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन का काम है और वो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से स्राव होता है। नेक्स्ट, पौधों में ऊतक का कार्य क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन और वृद्धि में मदद करना वो पौधों में ऊतक का काम होता है। नेक्स्ट 203, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो पेट और छोटी आंत में। छोटी आंत में दोस्तों जब छोटी आंत तक खुराक पहुंचता है तो लगभग उसका ज्यादातर पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ पानी और कुछ क्षार उसे शोष जाते हैं। नेक्स्ट 204, मांसपेशियों की कितनी श्रेणियां होती है? तो वह 3, चिकनी, कंकाली और हृदय की मांसपेशियां। ये 3 प्रणाली मांसपेशियों की होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन प्रकट होते हैं? तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट, कोशिका में कौन सा अंग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो वो है रिबोसोम्स। कोशिका में जो अंग प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो है रिबोसोम्स। पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जड़ के द्वारा। दोस्तों जल पानी जो पौधों में आता है वो रूट से आता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों के संकुचन में क्या तत्व शामिल होते हैं? तो वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के वक्त। नेक्स्ट, कोशिका की संरचना में क्या है जो कोशिका को बाहरी दबाव से बचाता है? तो वो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है जो उसे बाहरी दबाव से बचाता है। नेक्स्ट, द्रव्य का संचलन किसके द्वारा होता है? तो रक्त और लसिका के द्वारा द्रव्य का संचलन होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त समूह का निर्धारण किस पर आधारित है? तो वो है एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों के द्वारा रक्त समूह का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग से कैल्शियम का अवशोषण होता है? तो वो होता है दोस्तों एक हड्डियां और एक आंत में कैल्शियम का अवशोषण दोनों चीजों में होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा विचार और स्मृति के लिए जिम्मेदार है? तो वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारे बॉडी में जो हम सोचते हैं और स्मृति के लिए जिम्मेदार है, वो खराब हो जाए तो सोचने की क्षमता और याद शक्ति कमजोर पड़ सकती है। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों किडनी हमारे कैसा है ना, छानने की तरह हमारे ब्लड को शुद्ध करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो वो है रिकेट्स, एक बोन डिजीज है। 217, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो वो है मस्तिष्क कोप। नेक्स्ट 218, शरीर में पसीने का स्राव किस अंग से होता है? तो वो होता है पसीने की ग्रंथियों से, स्वेट ग्लैंड से। नेक्स्ट 219, कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में उसे ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, रक्त के प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों रक्त में लाल रक्त कोशिका है यानी आरबीसी
सफ़ेद रक्त कोशिका है यानी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लाज्मा। ये 4 चीज़ें हमारे रक्त में होती है पूरे बॉडी में। ओके। 221, हृदय के किस हिस्से में रक्त के संचार का मुख्य नियंत्रण होता है? तो वो है हृदय का कक्ष, एट्रिया में रक्त का संचार ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 222, शरीर के किस अंग में आनुवंशिक जानकारी का भंडारण होता है? तो वो है नाभिक, न्यूक्लियस में हमारे आनुवंशिक जानकारी होती है सेल में। श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन किस कोशिका द्वारा किया जाता है? तो आरबीसी हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के परिवहन का काम करते हैं। शरीर में किस अंग से विटामिन डी उत्पन्न होता है? तो वो त्वचा से होता है। नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट 225, किस अंग से हार्मोन का स्राव होता है जो शरीर में प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो अंडाशय, ओवरी और अंडकोश, ये दोनों चीजों से। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग में कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में दोस्तों ऐसा है कि कोशिकाओं का विभाजन भी होता है, और हमारे ब्लड में इम्पोर्टेंट आरबीसी उसका जन्म भी वहां पर होता है, उसको बनाते हैं अस्थि मज्जा। नेक्स्ट, मानव शरीर में जीन संरचना का किस प्रकार से होती है? तो वो होती है डीएनए से। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस हिस्से में संवेदी जानकारी का प्रसंस्करण होता है? तो वो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। 229, शरीर में कौन सी कोशिकाएं इम्यून प्रतिक्रिया में भाग लेती है? तो वो होते हैं इम्यून में सफेद रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन में सहायक होता है? तो वो है लीवर। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ग्लूकोज जिसका ग्लाइकोजन बनता है, और फैट्स, इन दोनों के रूप में शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट, कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों का पुनः संयोजन किस प्रक्रिया में होता है? तो वो है मियोसिस में। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? तो वो है फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मनुष्य में एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन के पाचन में मदद करना, वो है एंजाइम का कार्य। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग से रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है? तो वो है हमारा लीवर यानी यकृत से। नेक्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानव शरीर में आवश्यक विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? त्वचा और रक्तवाहियों की मरम्मत, उसकी वृद्धि करने के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग पूछा गया है, ग्रंथि नहीं दोस्तों, तो त्वचा। नेक्स्ट, किस अंग में भोजन का रासायनिक पाचन और अवशोषण होता है? तो वो है छोटी आंत में रासायनिक पाचन और पूरा अवशोषण होता है, वो छोटी आंत में होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा होने के बावजूद कौन सा अंग भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है, लेकिन पाचन तंत्र का हिस्सा है? वो है गला, एसोफेगस। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन्स। ये 3 मुख्य घटक एकम है हमारी बॉडी में ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है? दोस्तों त्वचा। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग से शर्करा का अवशोषण होता है? जो हम बॉडी में शुगर लेते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है? वो है छोटी आंत में। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से उत्पन्न घटक क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं बिलिरुबिन। हमारी जो कोशिकाएं टूटती है वो घटक उत्पन्न होते हैं, उसे बिलिरुबिन कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है प्लेटलेट्स और विटामिन के। जैसे आगे बताया था, विटामिन के की कमी से अगर बॉडी में थक्के जम रहे हो ब्लड के, उसके लिए जरूरी विटामिन के है। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग में विश्राम के समय सबसे अधिक ऊर्जा खपत होती है? जब हम विश्राम कर रहे हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में कुछ काम कर रहा है तो वो है ब्रेन, जो 24 घंटे काम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा माइंड को उस वक्त चाहिए। नेक्स्ट, शरीर के किस हिस्से में रक्त का संचार करने वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं? तो वो है हृदय और रक्त वाहिका है।
नेक्स्ट, कोशिका के केंद्र में स्थित तत्व का नाम क्या है? वो है नाभिक। नेक्स्ट, आंतों में किस अंग द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग से कैल्शियम का नियंत्रण होता है? तो वो है हड्डियां और पैराथायरॉइड ग्रंथि। नेक्स्ट, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है जो उन्हें मजबूत बनाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट, शरीर में रक्त वाहिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का संचार और पोषक तत्वों का परिवहन करना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शरीर में हार्मोन का स्राव किस प्रक्रिया द्वारा किसके द्वारा होता है? तो वो अंतःस्राव के द्वारा होता है हार्मोन का स्राव। नेक्स्ट, श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो वो होता है फेफड़ों में। नेक्स्ट, मस्तिष्क में किस हिस्से का कार्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है? तो मस्तिष्क कूप दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा जो है मस्तिष्क में हिस्से का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, रक्त में प्रोटीन का कार्य क्या है? रक्त के थक्के बनाना और पोषक तत्वों का परिवहन करना। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग से श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित होती है? तो वो है मस्तिष्क से मस्तिष्क कूप द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका में कौन सा अंग कोशिका को बाहरी दबाव से बचाता है? तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पौधों में और कोशिका झिल्ली प्राणियों में, ये दो चीजें कोशिका को बाहरी दबाव से बचाते हैं। श्वसन तंत्र में कितनी प्रमुख श्वसन नलियां होती है? तो दोस्तों वो होती है 2, ट्रेचिया और ब्रोंची। नेक्स्ट, पेट में किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन होता है? रासायनिक और यांत्रिक पाचन बॉडी में होता है। नेक्स्ट, रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो वो है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त के जो ग्रुप हो ब्लड के उसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस हिस्से में शारीरिक संतुलन का नियंत्रण होता है? तो वो है सेरेब्रम। नेक्स्ट, कौन सा अंग शरीर में तंत्रिका संदेशों को भेजता है? तो वो है मस्तिष्क और मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस हिस्से में तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं? तो वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ तात्कालिक निर्णय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग में विश्राम के समय सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है? हमारे ब्रेन में होती है वो। नेक्स्ट, शरीर के किस हिस्से में रक्त का संचार करने वाली रक्त वाहिकाएं होती है? हृदय और रक्त वाहिकाएं। नेक्स्ट, रक्त में प्रोटीन का कार्य क्या है? रक्त के थक्के बनाना और पोषक तत्वों का परिवहन करना, वो रक्त में प्रोटीन का काम होता है। नेक्स्ट, कोशिका में कौन सा अंग कोशिका को बाहरी दबाव से बचाता है? तो कोशिका भित्ति पौधों में और कोशिका झिल्ली प्राणियों में। नेक्स्ट, पेट में किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन होता है? तो रासायनिक और यांत्रिक पाचन। नेक्स्ट, रक्त समूह का निर्धारण होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर होता है। और कौन सा अंग शरीर में तंत्रिका को संदेश भेजने का काम करता है? तो वो मस्तिष्क और मेरुदंड। ओके, कोशिका की झिल्ली के अंदर का तरल पदार्थ क्या है? तो वो है साइटोप्लाज्मा। कोशिका के अंदर जो झिल्ली होती है उसका तरल पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट, मनुष्य में अंशसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 46 यानी 23 जोड़े। अगर जोड़े पूछे तो 23 और कितने होते हैं? तो वो 46। किस अंग में पौधे का खाद्य संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वो है पत्तियों में होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में रक्त समूह का निर्धारण किस तत्व पर आधारित है? वो है एंटीजन पर आधारित है। पाचन तंत्र का हिस्सा होने के बावजूद कौन सा अंग पाचन में सीधे भाग नहीं लेता? वो है अन्ननलिका। नेक्स्ट, किस अंग से शरीर में विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है? वो है गुर्दे यानी किडनीज। रक्त में कौन सा घटक शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, नियंत्रित करता है? सफेद रक्त कोशिका है। नेक्स्ट, कोशिका की
बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट, किस अंग से शरीर में पानी का अवशोषण होता है? तो वो होता है आंत से। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग द्वारा हार्मोन का स्राव होता है जो तनाव को नियंत्रित करता है? वो है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट, द्रव्य का संचालन किस अंग द्वारा होता है? तो रक्त और लसिका, इन दोनों के द्वारा द्रव्य का संचालन होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में हड्डियों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ऑसिफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में उसे हड्डीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, हड्डियां किस प्रकार के ऊतक से बने होती है? तो वो होते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त में किस पदार्थ की कमी से रक्तचाप कम हो जाता है? वो है सोडियम की कमी से रक्तचाप कम हो जाता है। नेक्स्ट, रक्त में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो है कुपोषण। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन का नाम किसने दिया? विटामिन का नाम कैश्मीर फंक ने दिया। नेक्स्ट, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, आम, पालक, दूध और मछली का तेल। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यानी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में कुछ दिखता नहीं है। नेक्स्ट, विटामिन डी का उत्पादन शरीर में कैसे होता है? तो सूरज की किरणों के बॉडी के संपर्क में आने से, यानी त्वचा पर सूरज की किरणें गिरने से। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो वो है रिकेट्स जो बच्चों में होते हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया या वयस्कों में होते हैं, बड़े एज वाले में। नेक्स्ट, विटामिन ई का कार्य क्या है? यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट, विटामिन के की भूमिका क्या है? यहाँ रक्त का थक्का बनने के लिए ब्लड कोटिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट, 293, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का जमना जो है वो धीमा हो जाता है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? उसे थायमिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? उसे कहते हैं बेरी रोग, विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन उसका, बी2 का नाम है, 1 का थायमिन। नेक्स्ट, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो चिरे हुए होठ और जीभ का सूजन। अगर चिरे हुए होठ हो और जीभ में सूजन हो तो बी2 की कमी है बॉडी में। विटामिन बी3 का दूसरा नाम क्या है? तो बी3 का दूसरा नाम है नियासिन। नेक्स्ट, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी5 को क्या कहा जाता है? उसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी6 का दूसरा नाम क्या है? तो वो है पायरोडोक्सिन, विटामिन बी6 का दूसरा नाम। विटामिन बी7 का दूसरा नाम क्या है? उसे बायोटिन कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी9 का दूसरा नाम क्या है? उसे फॉलिक एसिड कहते हैं, बी9 को विटामिन। नेक्स्ट, गर्भावस्था में विटामिन बी9 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो बच्चे के मस्तिष्क से दिमाग है और उसको रीढ़ की हड्डी है, तो उसके लिए बी9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉलिक एसिड गर्भावस्था में जितना पर्याप्त मात्रा में जरूरी हो उतना ऑब्जर्व करना चाहिए, लेना चाहिए। विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है साइनोकोबालामिन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर विटामिन में कोई क्वेश्चन आया है दूसरा नाम से तो वो बी12 का सबसे ज़्यादा आया है। ओके। नेक्स्ट, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो पर्निशियस एनीमिया होता है बी12 की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है? आंवला, संतरा, नींबू और टमाटर जो खट्टे फल होते हैं वो। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी का विटामिन
किसे कहा जाता है? वो है विटामिन डी। नेक्स्ट, विटामिन ई के स्रोत क्या है? नट्स, बीज और हरी पत्तेदारी सब्जियां विटामिन ई के स्रोत। विटामिन के की खोज किसने की थी? तो हेनरिक डेम ने विटामिन के की खोज की थी। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? तो विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन डी। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड कोशिका विभाजन में इंपॉर्टेंट है। त्वचा के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ई। विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्वचा के लिए। रिकेट्स का मुख्य कारण कौन सा है? तो वो है विटामिन डी, उसकी कमी के कारण होता है, बच्चों में देखा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो है विटामिन सी। नाइट ब्लाइंडनेस का कारण कौन सा है? तो वो विटामिन ए की कमी कारण होता है। पेलेग्रा का मुख्य कारण कौन सा विटामिन है? तो वो है B3, उसकी कमी के कारण पेलाग्रा होता है। नेक्स्ट, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो विटामिन के करता है। नेक्स्ट, मांस और मछली से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन B12 प्राप्त होता है। दूध और डेयरी उत्पादों में कौन से विटामिन होते हैं? तो उसमें ए और डी, दूध और डेयरी के जो और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होते हैं। किस विटामिन के लिए खट्टे फल मुख्य स्रोत है? तो विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी को गर्म करने पर क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। उसे विटामिन सी वाली चीज़ें गर्म करनी नहीं चाहिए, नींबू पानी हो, आंवला जूस हो, उस तरह चीज़ों का। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन B9 बच्चे के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है? तो हाइपर विटामिनोसिस ए होता है विटामिन ए की अधिकता से। नेक्स्ट, विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? कैल्शियम का अधिक जमाव हमारी बॉडी में होता है। ओके, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है, जो मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। वो हमें किसी एक इंसान को काटता है, फिर दूसरे को काटता है, तो वो परजीवी प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, डेंगू का वाहक कौन है? तो वो है एडिस मच्छर, एडिस इजिप्टी मच्छर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, तपेदिक यानी टीबी किसके कारण होता है? वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट, हेजा, हेजा किसके कारण होता है? तो वो होता है कोहेजा मतलब कोलेरा, तो वो वाइब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया जो होते हैं उससे होता है। टाइफाइड, टाइफाइड का कारण क्या है? तो वो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, उसके कारण टाइफाइड होता है। ओके, एड्स का कारण कौन सा है? वायरस है। एड्स वायरस के द्वारा फैलाता है। आगे जो हमने रोग देखे वो सारे बैक्टीरियल थे। HIV इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, उसके द्वारा हमें एड्स होता है। नेक्स्ट, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो के वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, रेबीज का कारण कौन है? रेबीज का कारण है रेबीज वायरस। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, बॉडी पर जो छोटे फोल्ड हो जाते हैं, किसके कारण होते हैं? वो है वेरियोला वायरस, उसके कारण हमें स्मॉल पॉक्स होते हैं। नेक्स्ट, खसरा मिजल्स किसके कारण होता है? तो वो होता है मिजल्स के वायरस के द्वारा। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या है? और कारण कि वो वायरस से होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट, मधुमेह डायबिटीज क्या है? यह रोग शरीर में इंसुलिन की कमी के प्रभाविता के कारण होता है, जिसमें रक्त में शर्करा का प्रमाण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फूल गोभी के पत्तों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्प क्रम खाया जाता है फूल गोभी के। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो वो रक्तचाप है वो 120/80 के मिमी HB से अधिक हो जाता है, उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, अस्थमा क्या है? यह श्वसन तंत्र का रोग है जिसमें श्वसन मार्ग संकुचित
हो जाता है अस्थमा में। नेक्स्ट, कैंसर किस कारण होता है? अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन के कारण कैंसर होता है। ओके, नेक्स्ट, गठिया यानी आर्थराइटिस क्या है? यह जोड़ों की सूजन और दर्द का रोग है। नेक्स्ट, थायराइड की समस्या क्या होती है? थायराइड है वो हार्मोन का असंतुलन के कारण थायराइड होता है। नेक्स्ट, दिल के दौरे हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय के रक्त प्रवाह में बाधा आती है, उससे हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट, मोटापा यानी ओबेसिटी क्यों होता है? अस्वास्थ्य कारण खान पान और जीवन शैली के कारण ओबेसिटी मोटापा आता है। नेक्स्ट, ओस्टियोपोरोसिस क्या है? यह हड्डियों के कमजोर होने का रोग है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह आनुवंशिक है जिसमें खून जमता नहीं है, वो है हीमोफीलिया। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया क्या है? यह आनुवंशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती है, अर्धचंद्राकार उसका आकार हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम क्या है? यह क्रोमोसोम 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, थैलेसीमिया किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन निर्माण में गड़बड़ी के कारण थैलेसीमिया होता है। नेक्स्ट, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, जो बच्चों में देखा जाता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B1। पेलाग्रा का कारण क्या है? तो वो है विटामिन B3, नियासिन की कमी कारण होता है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन ए। नेक्स्ट, गड्डमाला जिसे कहते हैं वो है गोइटर, किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग का कारण क्या है? तो माइटोबैक्टीरियम लेप्राई उसका कारण है। चिकनगुनिया किसके कारण होता है? वायरस जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट, काला आजार का कारण क्या है? तो लिस्मीनिया डोनोवानी परजीवी, उसके कारण काला आजार होता है। नेक्स्ट, पीलिया जॉन्डिस किस अंग से संबंधित है? तो वो है लीवर से संबंधित। नेक्स्ट, टेटनस का कारण क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। नेक्स्ट, स्ट्रोक का मुख्य कारण क्या है? मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का रुकावट होना। नेक्स्ट, एनीमिया क्यों होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमें एनीमिया होता है। नेक्स्ट, हृदय रोग के मुख्य कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान, उन चीजों के कारण हृदय रोग होते हैं। नेक्स्ट, मानसिक तनाव में से कौन से रोग हो जाते हैं? अवसाद यानी डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय के रोग आदि। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावायोलेट रेज, उनके कारण त्वचा का कैंसर होता है। एड्स का उपचार क्या है? तो वो है एंटीरेट्रोल थेरेपी, ART के द्वारा एड्स का उपचार हो सकता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो है सेरिब्रम। ओके, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कुटपाद के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो वो करती है ग्लूकोज का उपयोग। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 180, 120 और 80 के बीच में। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो वो है न्यूरामीटर। नेक्स्ट, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, वो है कानेंद्रिय पाली, वो हमारे सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, वो है सेरेब्रम। नेक्स्ट, ऑक्सीजन है वो है एक एंजाइम है। नेक्स्ट, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो 0.03% CO2 हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सियोकाइड्स। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उसे हाइपरटेंशन कहते हैं।
नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो वो है अमोनिया। अमोनिया वो छोड़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगद कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी दोस्तों पौधों में पत्ती में होता है, पत्तों में। ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, वो है रंध्र। रंध्र जो होता है उसमें पौधों में आदान प्रदान के लिए गैस होते हैं। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। हमारे फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है उपचयन। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो वे किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो वो मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो लेमार्क तथा थेओरियस ने किया था। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, वो है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, वो है थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो वो हुई है ग्रीक। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो है शैवाल। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। नेक्स्ट, एगिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें घासों का एगिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ओके। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो भूमि का पीडोलॉजी में किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस। विषाणु वृद्धि करता है तो वो जीवित कोशिका में होता है। नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो वो साइकस से साबूदाना बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो पोमोलॉजी कहलाता है। कि दध्ती नाम पद्धति के प्रतिपालक है लिनियस। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवन होक ने। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहलाता है? उन्हें अनावृत बीज कहते हैं। जहाँ पौधे पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो वो छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं गोलाणु। आकार में छोटे होते हैं उसे। कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से एक तो तपेदिक यानी टीबी होता है। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, मानव की आंत में, तो उसे एस्चेरिचिया कोलाई हमारे आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं हमारे जीवाणु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा, कोलेरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया, लैक्टोज बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कुष्ठ जीवाणुओं की जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है दोस्तों। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। निम्नलिखित में से किसे एंजाइम्स होते हैं? किसमें? तो विषाणु। नेक्स्ट, नहीं होते एंजाइम, नहीं होते विषाणु में एंजाइम नहीं होते। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा
घात रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, सार्स एसआर्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो वो विषाणु यानी वायरस से खसरा होता है, क्रश मीजल्स। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो वो विषाणु वायरस से होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, केल प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो वो शैवाल की। नेक्स्ट, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो वो शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी, दूसरों पर निर्जल। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोरोपोफिलस। नेक्स्ट, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल जो और वनस्पति में होता है वो कवक में नहीं होता। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाते हैं? तो उसे सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो वो है इंडोकार्पन। उस लाइकेन को सब्जी के रूप में जापानी लोग खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो वो पल्मेरिया। ओके, नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति किस पे उत्पन्न हुई? तो वो टेरिडोफाइटस के द्वारा। एजोला एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है एजोला। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो वो टेरिडोफाइटस में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? वो है जिम्नोस्पर्म। ओके, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के वर्धन का। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। नेक्स्ट, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। नेक्स्ट, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर एक जड़ है। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के तने लटकने से मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। के निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू एक तना है। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिससे कहा जाता है कंद। ओके, नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो वो है प्रकंद जो खा सकते हैं। अदरक का नाम क्या है? तो राइजोम। नेक्स्ट, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तना। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसे कहा जाता है उत्पन्न होता है वो? तो होता है रेफ्लेशिया द्वारा। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वो है वुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प। नेक्स्ट, कौन एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो जिंकमो। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किसके प्राप्त होती है? तो वो इफेडा से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? वो है रेफ्लेशिया। नेक्स्ट,
सामान्यतः अंकुरण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, तो वो प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, वो है साइकस। नेक्स्ट, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो वो है मूंगफली में जिस पौधे का फल उसमें नीचे होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, वो है भ्रूण कोश। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, तो वो है कीट। नेक्स्ट, अनिश्चित जन्म प्राय किसमें दिखाई देता है, वो अंगूर में दिखाई देता है। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, गन्ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की खेती को पौधे का प्रतिरोपण करके जाते हैं, तो वो है प्याज। नेक्स्ट, एक सत्य फल परिवर्तित होता है, वो होता है अंडाशय से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कुट फल होते हैं, तो वो है सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है, तो वो होता है फलों से। नेक्स्ट, चावल का दाना क्या है, एक बीजीय फल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट, बीज किसके विकसित होता है, तो बीजांडों से विकसित होते हैं बीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी जनक कहा जाता है, तो वो है लिनियस। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधार्य इकाई है स्पीसीज। नेक्स्ट, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है, तो वो है सोलेनेसिसे। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है, तो वो है मालवेसी। नेक्स्ट, बैगन किस फूल का पौधा है, तो सोलोनेसी। आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो मिंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे से संबंधित है लेग्यूमिनेसी। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है थिया साइंथेसिस। और मटर का पौधा क्या है, तो वह शाक है। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका से। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर एक बार में सारे क्वेश्चन याद न रहे तो ये वीडियो पूरा देखना, दूसरी बार देखना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 2 से 3 बार ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रह जाएंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।